हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और सुबह तक मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, मतलब सर दर्द हो रहा था और ऐसा अजीब सा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। लेकिन अभी शाम के टाइम पे मेरा भाई आया था मुझे लेने के लिए, तो हम लोग माणा की तरफ आए हैं घूमने के लिए। तो मैंने सोचा जब माणा आई हूँ और अभी तो मतलब मामा के ढाबे पे रुके हुए हैं हम दोनों, तो सोचा कि ब्लॉग ही बना लूँ, क्यों ना। बाकी आजकल का मौसम का आपको पता ही है, सावन का महीना चल रहा है तो चारों तरफ भाई धुंध है, कोहरा लगा हुआ है और हल्की सी जो बूंदाबांदी है वो भी शुरू हो गई है। और सामने पे इंद्रधारा, ये है इंद्रधारा, यहाँ ये वाली धारा इंद्रधारा बोलते हैं हम इसे। बाकी ये वाला पर्वत नारायण पर्वत हो गया और इसी पे जो है शेषनाग का आकार भी है। और काफ़ी लोग भाई पैदल आ रहे हैं माणा से। तो बाकी भाई ये वाली रोड जाएगी माणा को, यानी कि भीम पुल हो गया, गणेश गुफा, व्यास गुफा और वशोधारा। अगर आप लोगों को घूमना है तो आप लोगों को पहले माणा जाना पड़ेगा। और साथ ही में अगर आप लोगों को मतलब माणा बॉर्डर या फिर देवताल घूमना है तो यहीं से ऊपर के लिए ये रोड कट रही है और इस वाली रोड पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों को देवताल घूमना है या फिर माणा बॉर्डर देखने के लिए जाना है तो आप लोगों को पास बनवाना पड़ता है भाई। यहाँ से ऊपर बिना पास के किसी को भी परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि हम लोकल लोग हैं तो हम लोगों को भी बिना पास के देवताल तक नहीं जाने दिया जाता है। और मेरा प्लान तो बन रहा है, नहीं तो अगर आप लोग बद्रीनाथ आते हो ना तो देवताल भी ज़रूर जाना, क्योंकि इतना अच्छा लोकेशन है ना उस साइड का, पूरा लद्दाख वाला व्यू है, एकदम मस्त वाला भाई। बाकी ऑनलाइन पास बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पास बन जाता है। वो पास आप जैसे बद्रीनाथ आओ तो बद्रीनाथ आकर ही बनवाना, क्योंकि यहाँ के आपको फिर मौसम का भी पता चल जाएगा। और अगर देवताल जाना है तो उस दिन मौसम ठीक होना चाहिए, क्योंकि इस साइड की रोड थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा दिक्कत वाली है। बाकी अभी हमें माणा जाना है और आजकल भाई माणा में भीड़ भाड़ नहीं है, नहीं तो जब पहले आई थी तो इस साइड से ही गाड़ियाँ लगनी शुरू हो जाती थी और रोड के दोनों साइड गाड़ी लगी हुई रहती थी। बाकी आज पूरी रोड एकदम खाली खाली हो रखी है और आगे कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। बाकी थोड़ा बहुत बारिश होना शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो जैसे ही अमन फ्री होगा, अमन को टाइम होगा तो अमन माणा ले जाएगा मुझे घुमाने के लिए। हमारी रिश्तेदार है वो, मामा भत्ती, हम बहनें हैं, वो हमारी बहन है, हम भाई बहन है। हाँ, जो वहाँ नहीं है, वाली दादी नहीं है। हाँ। तो बाकी भाई अभी हम लोग मतलब माणा गांव में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग फिर से जो है गांव रास्ते जा रहे हैं भीमपुल तक। बाकी यहाँ पे भगवान श्री घंटाकरण जी का मंदिर, चप्पल निकालते हैं पहले। तो भगवान जी के सामने पे मूर्ति है भाई। तो ये है माणा घनियाल घंटाकरण भगवान जी। हाँ जी भैया, पता है हम यहीं के लोकल है। तो अमन मुझे पता है आज अचानक से घुमाने इसलिए लाया है क्योंकि मेरे जो YouTube फैमिली है और उस पर पूरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा सर दर्द था और मूड भी कुछ ठीक था नहीं, और ये मुझे लेने आया था भाई। तो इतना अच्छा भाई है मेरा, मुझे घुमाने के लिए माणा लाया है। तो भगवान ऐसा भाई सबको दे जो मेरा इतना ध्यान रख रहा है और मेरे 3000 सब्सक्राइबर होने पे मुझे माणा घुमाने लाया है ना। तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि जो भगवान बद्री विशाल जी के माता है, यानी कि माता मूर्ति का मंदिर, तो वहाँ भी ज़रूर जाना। जाने के लिए तो मैं चली जाऊँ, लेकिन आजकल जो है ये मंदिर बंद रहता है और 2 ही बारी खुलता है साल, मतलब जब कपाट खुले रहते हैं, एक तो नर नारायण जयंती के दिन, बाकी माता मूर्ति के दिन। तो जब भी होगा तब ज़रूर जाऊँगी उस साइड, नहीं तो आजकल एकदम खाली रहता है। और बाकी मेरे साथ में कोई जाने वाला है भी नहीं, तो अकेले कैसे ही जाऊँ। तो माणा में भी मैंने मतलब फर्स्ट सेब का पेड़ देखा है भाई, क्योंकि बद्रीनाथ में भी एक ही सेब का पेड़ है जो कि मंदिर के पास में है। और देखो इतने छोटे छोटे सेब होते हैं और लेकिन खट्टे रहते हैं। मैंने बद्रीनाथ के खाए तो एकदम खट्टे रहते हैं यहाँ के सेब।
तो हम लोग अभी मेन रास्ते में पहुंच चुके हैं और यहाँ से भी 2 रास्ते जाएंगे। ये वाला रास्ता जाएगा भीमपुल को और वसुधारा की साइड को, बाकी ये वाला रास्ता गणेश गुफा, व्यास गुफा। तो आज हम भीमपुल जा रहे हैं ना, और सरस्वती नदी को देखने। और सीजन के टाइम पे इस साइड कितनी दुकान थी, आजकल इस साइड की दुकान बंद हो गई। तो हम लोग अभी सरस्वती नदी के पास पहुंच चुके हैं और आज जो है नदी का पानी इतना बढ़ रखा है, सरस्वती नदी का एकदम उफान पे है भाई। जब पहले आई थी उस टाइम पे इतना बड़ा हुआ नहीं रहता था। और पूरे भारत में जो है सरस्वती नदी केवल माणा में देखी जाती है। इसके बाद सरस्वती नदी पाताल लोक में चली जाती है। तो आप लोग भी सरस्वती नदी के दर्शन कर लीजिए। अब सरस्वती नदी के ठीक सामने पे है भीमपुल, यानी कि जिस पुल से हम यहाँ से उधर क्रॉस करेंगे तो यही वाला पुल भीमपुल है भाई। कई लोगों को ये सामने वाला पुल भीमपुल लगता है, लेकिन ये वाला नहीं है, भीमपुल यही वाला पुल है। और ऐसा फिसलन फिसलन वाला रास्ता और रखा आज। फोटो खींच दो तेरी, मेरी खींच दे। तो भाई अमन तैयार हो गया एकदम चश्मे चश्मे पहन करके। आजा तेरी फोटो खींचती हूँ। तो ये है सरस्वती माता का मंदिर और मुझे लग रहा है शायद अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है शायद। इतना तेज बहाव है ना आज नदी का, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं वसुधारा यानी कि स्वर्गारोहिणी वाले रास्ते पे आ गई हूँ और यहाँ से जो है भाई सरस्वती नदी थोड़ा सा आगे जहाँ पे केशव प्रयाग है वहाँ पे जाके कि सरस्वती नदी पाताल लोक में चली जाती है। और जब पुष्कर कुंभ हुआ था तो हम लोग इसी रास्ते गए थे केशव प्रयाग यानी कि संगम के पास में। बाकी इस साइड ना युधिष्ठिर है, मतलब 5 पांडवों के साथ में द्रौपदी की मूर्ति लगी हुई है और साथ में कुत्ता भी है। इतनी बड़ी बड़ी चट्टान है भाई, देखी के डर लग जाता है। और सामने पे माणा गाँव। बाकी मैं अभी वसुधारा वाले रास्ते में आ रखी हूँ, अमन तो नीचे ही है। मैं थोड़ा इस साइड आ गई थी घूमने के लिए। अमन की अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है और सभी लोग जो है ना जहाँ पे मतलब 5 पांडवों के साथ में द्रौपदी की जो ये मूर्तियाँ लगाई गई हैं वहाँ पे सब फ़ोटो शूट कर रहे हैं। बाकी इस साइड मतलब बहुत ही सुकून है भाई। ये वाला रास्ता वसुधारा के लिए जाएगा और सामने पे यहाँ पे एक मंदिर है जो कि माँ त्रिपुर बाला सुंदरी जी का है। तो मैं गई भी हूँ वहाँ दर्शन करने के लिए पहले भी। बाकी जब से ब्लॉग बनाया है तब से तो नहीं गई शायद, क्योंकि अगर गई रहती तो वीडियो में आप लोगों को दर्शन ज़रूर करवाती। और अभी मंदिर नहीं जाऊँगी क्योंकि दिन में खाना खा के आई हूँ। बाकी खाना नहीं खाया था मैंने दिन में, मतलब आने से पहले मैंने मैगी खाई थी क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था भाई आज। और मम्मी को पता था कि मेरा मूड ऑफ है तो मेरे लिए मैगी बनाई, क्योंकि मैगी मैं खा ही लेती हूँ चाहे मूड कितना भी ऑफ हो, पसंद है क्योंकि मुझे मैगी ना। तो जो सामने पे मेरे सामने पे एक चट्टान है तो इस पे भी भाई एक मतलब बहुत पुराना घर जैसा बना हुआ है। हो सकता है किसी बाबा जी की कुटिया थी होगी, लेकिन अब टूट गई है। लेकिन ऐसे मतलब चट्टान के नीचे भी कुछ घर बनाना बहुत ही टफ है। तो बाकी ऊपर से तो आ गई हूँ मैं घूम करके और अमन को लग रहा है ठंडा, क्योंकि जैकेट पहन के तो आया है नहीं, क्योंकि हीरो जो बनना है, फैशन में जो करना है तो जैकेट क्यों पहनेगा अमन। बाकी आप लोगों को मैं भीम के उंगलियों के निशान दिखाती हूँ, यानी कि हाथ के निशान, जो कि यहाँ पे से ज़्यादा सही दिखेंगे। ये तो रहा वो पत्थर जो भीम ने उठाया था और ये रहा भीम के उंगलियों के निशान। ये अंगूठे का निशान है और साथ ही में 4 उंगलियों के निशान सामने पे ही है। और इस साइड भी भाई कोई नहीं है, नहीं तो इस साइड दुकान थी जब सीजन का टाइम था ना, दुकान वगैरह खुली हुई थी और अभी दुकानें बंद हो गई है। ये नहीं तो दुकान थी। अमन, अमन थैंक यू।
मुझे घुमाने के लिए। और पता है इसको याद था, मतलब इसने ध्यान दिया कि मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो ऐसा भाई है भाई मेरा, इतना अच्छा। नहीं तो मेरा मन ही नहीं था आज ब्लॉग बनाने का, और अमन मुझे लाया है माना घुमाने के लिए। ठंडा हो गया, ठंडा हो गया अमन को। तो बाकी भाई आप लोगों को ना माड़ा गांव में ना ऐसी बुनी हुई स्वेटर मिल जाएगी जो हाथ से बुनी हुई रहती हैं, और बहुत सारी और चीज़ें भी, जैसे कि दन वगैरह ना। तो ये स्टॉल हो गया, इसको क्या बोलते हैं अमन? ये बड़ा गर्म होता है, ऊन का रहता है ना, ये बहुत ही गर्म रहता है। दोखा, दोखा, हाँ। तो बाकी भाई जब हम लोग भीमपुल गए थे तो हम लोग नीचे रास्ते गए थे, यानी कि मंदिर रास्ते जो गांव के बीचों बीच से होके जाता है। और अभी हम लोग गांव के ऊपर रास्ते जा रहे हैं घर। और सीजन में ना सब दुकानें खुली हुई थी, आजकल बंद कर दी है। ऑफ सीजन है, डाउन हो रखा सीजन, तो दुकानें बंद हो गई है। और यहाँ जब भी आप आओगे ना तो यहाँ की जो भी औरतें होंगी ना वो बुनाई ही करती रहती है भाई, दिन भर 24 घंटे बुनाई। हम लोग घूम के आ गए हैं माड़ा गांव से, और अब हमें जाना है बद्रीनाथ। मुझे घर जाना है। बाकी अमन का बहुत बहुत धन्यवाद, अमन मुझे घुमाने के लिए लाया, वो भी बस इसलिए। तो हम लोग गाड़ी के पास में पहुंच चुके हैं, और अमन बहुत अच्छा है भाई, सब जगह ले जाता है मुझे घुमाने के लिए। हम लोग माड़ा से आ गए हैं और अभी अमन की दुकान पे रुके हुए हैं। मेरा कुछ खाने का मन तो है नहीं, तो अब सीधा घर चलते हैं। मन ही नहीं कर रहा यार कुछ खाने का ना, मूड ऐसा हो रखा था अजीब सा वाला। लेकिन अमन के साथ घूमी ना तो मूड अभी एकदम ठीक हो गया है, लेकिन खाने का मन अभी भी नहीं कर रहा। हाँ। बाकी भाई अभी हम लोग माड़ा से बद्रीनाथ आ गए हैं, और मैं हूँ यहाँ पे पुराना माड़ा स्टेशन था ना, वहीं पे हूँ। और यहाँ पे मतलब अब शेष नेत्र ताल है, और ये ताल मतलब बहुत पहले से है भाई। मैंने कल एक की वीडियो देखी थी कि नया नया ताल बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस मतलब इसको थोड़ा ठीक करा गया है। ताल के आसपास जो स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ना, तो वही मतलब थोड़ा रोड बनाई गई है अच्छे से। बाकी तो ताल बहुत पहले से है, क्योंकि जब से बद्रीनाथ धाम से तभी से ताल भी है। क्योंकि ताल जो है शेष नेत्र के जो 2 आंसू घिरे थे, तो एक ये वाला ताल है और एक आगे वाला ताल है। बाकी अभी हम लोग फिर से घूमने जा रहे हैं, मैं और अमन। तो बाकी अभी मतलब मैं बद्रीनाथ के शुरुआती पॉइंट पे आ गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ एकादशी गुफा में। अगर गुफा खुली होगी तो आप लोगों को वहाँ के दर्शन भी करवाऊँगी, क्योंकि मुझे किसी का कमेंट आया था। बाकी अमन मुझे इस साइड घुमाने के लिए लाया था, तो मैंने कहा क्यों ना एकादशी गुफा भी जाया जाए। और साथ ही में यहीं ऊपर पे एक पार्क है, वहाँ झूला है, और मुझे झूलना बहुत ही अच्छा लगता है भाई, तो वहाँ भी जा रहे हैं। अब देखते हैं गुफा खुली है कि बंद है। और यहाँ पे भाई भगवान शिव जी का मंदिर भी है, शिव शंकर भोलेनाथ जी का, और साथ ही में नंदी महाराज। और मेन रोड से जस्ट बगल में है एकादशी गुफा। ये मेन रोड हो गई, और इसी के जस्ट बगल में है एकादशी गुफा। तो बाकी जो एकादशी गुफा है, और यहाँ जो महाराज जी रहते हैं, उन्होंने गुफा बंद कर रखी है, तो इसलिए हम लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। और गुफा की जस्ट ऊपर पे पार्क है एक, तो वहाँ जा रहे हैं अभी। तो ये है एकादशी गुफा, और अभी गुफा मतलब बंद हो रखी, कोई है ही नहीं, क्योंकि अंदर महाराज जी नहीं है जो यहाँ रहते हैं। बाकी गुफा के दर्शन तो नहीं करे, लेकिन पार्क में गए, और मेरे भाई ने मेरे को झूला झुलाया, मैं उसी में डर गई थी। ऐसे मैं उतना डरती नहीं हूँ। खुला है वहाँ, दर्शन करने जाते, अगर खुला होगा तो हम जाएंगे। है बंद है ना, महाराज जी नहीं है वहाँ क्योंकि। तो मेन रोड में आ गए हैं, महाराज जी थे नहीं, तो गुफा के दर्शन नहीं कर पाए हम लोग।
बाकी अब फटाफट से चलते हैं घर की ओर। और यहाँ पे दीदी और सुकन्या भी मिल गए हैं फिर से। तो हम लोग माणा गए थे, हाँ दीदी। हम लोग माणा गए थे घूमने के लिए। अमन क्योंकि 3000 सब्सक्राइबर हो गए तो सब्सक्राइबर की पार्टी तो अमन ने मुझे बामणी पुल पे छोड़ दिया है। और वैसे तो मेरा बर्थडे 18 को था भाई, लेकिन अभी तक मुझे बर्थडे गिफ्ट मिल ही रहा है। पर बात है ना, मेरा भाई तो वो भी मेरे लिए कुर्ती लेके आया है, साथ में अपने घर की राजमा की दाल, जो मेरी फेवरेट दाल है। और मैं बामणी पुल पे उतर गई थी। तो बाकी भाई मेरा भाई जो है वो अपने घर की राजमा लेके आया है और मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने मंगवाई, बोला भी था, लेकिन वो खुद ही ला गया भाई। और साथ में मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट ला रखा है यहाँ पे एक कुर्ती, कश्मीरी कुर्ती, बड़ी सुंदर सी है। तो बाकी भाई कुछ यात्री आ रखे थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए भगवान जी के। और वो ना दीदी के पास रोए भाई, ना दीदी, क्योंकि वो रोज दर्शन करने के लिए आ रखे थे। हाँ कल जाना है उन्होंने वापस, तो बहुत भावुक हुए और रोने लगे। हाँ, क्योंकि कल जा रहे हैं और भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने का, यहाँ से जाने का दुख हुआ भाई इन लोगों को ना। तो दीदी हेल्प भी कर रही लोगों की, जहाँ भी लोगों को जाना है दीदी उनकी मदद कर रही है, कर रही दीदी। धन्यवाद, तू भी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, कल भी आपसे भी पूछ रहे थे कल। अच्छा, हाँ हाँ, आप तो ज़्यादा अच्छा कर रहे दीदी। धन्यवाद, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल दीदी। तो बाकी भाई मैं मंदिर के पास में जा रखी थी दूध और माला देने के लिए। तो जैसे ही मंदिर में गई वीडियो बनाने के लिए, तो मतलब 2 आंटी मिली ना, वो इतना भावुक हो रखे थे, क्योंकि वो आजकल लगातार यहीं थे। तो रोज़ दर्शन कर रहे थे भगवान बद्री विशाल जी के, और कल उन्हें घर जाना है। तो मेरे गांव की दीदी है ना, उनके पास रो रहे थे। तो मतलब बड़ा ही भावुक पल होता है यार, जब आप लोग यहाँ आते हो, फिर 2-4 यहाँ घूमो फिरो, दर्शन करो, फिर जब वापस जाना हो ना। बाकी मैं घर जा रही हूँ। तो मंदिर से घर आने के बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और दादी जा रखी है भागवत में, क्योंकि हमारे गांव में हो रहे हैं भागवत। तो रात के टाइम पे वहाँ भजन कीर्तन होते हैं, तो दादी का खाना भी वहीं है। और जब भजन कीर्तन समाप्त हो जाएंगे उसके बाद आएगी दादी घर पे। बाकी आज मैं माणा जा रखी थी घूमने के लिए, और साथ ही में जो एकादशी गुफा है वहाँ भी गई थी, लेकिन वहाँ महाराज जी थे नहीं, तो उन्होंने गुफा बंद करी थी। लेकिन उसके बाद पार्क में भी गई। और अमन बड़ा ही अच्छा है भाई, मतलब मेरे को घुमाने ले जाता है सब जगह बिना बोले। और उसको पता भी था कि आज मेरे सर में दर्द है, मेरा मूड ऑफ है, मुझे ले गया वो घुमाने के लिए ना। उसको पता है मेरे को मेरा मूड कैसे ठीक हो सकता है, सब जानते हो मेरे बारे में। बाकी अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।